एक ऐसा इंसान जिसका कद इतना बुलंद था कि पहाड़ उसके सामने छोटे नजर आते थे और इंसान चींटियों जैसे। कहा जाता है कि जब वो समंदर में चलता तो पानी उसके घुटनों से आगे ना बढ़ता, और जब पहाड़ों के दरमियान खड़ा होता तो बादल उसके हाथों के करीब आ जाते। वो ताकत, गुरूर और सरकशी का मुजस्समा था, जिसका नाम था औज बिन अनक। औज बिन अनक का कतई जिक्र कुरान या किसी सही हदीस में मौजूद नहीं। जो बातें हम सुनते हैं वो ज्यादातर लोगों की फैलाई हुई रिवायात हैं, और हम आपको इन रिवायतों के जरिए एक सबक सुनाने जा रहे हैं। क्योंकि जब इंसान अपनी ताकत को रब के मुकाबले पर ला खड़ा करे तो फिर अंजाम सिर्फ एक होता है, और औज बिन अनक इसकी जिंदा मिसाल बन गया। औज बिन अनक आम लोगों जैसा पैदा नहीं हुआ। बचपन से ही वो अपने हम उम्र बच्चों से ज्यादा लंबा, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा नुमाया था। जब बाकी बच्चे खेलते और गिर जाते, औज खड़े रहकर उन्हें ऊपर से देखता था। वक्त के साथ उसका कद और भी बढ़ता चला गया, और उसकी जिस्मानी ताकत लोगों के लिए हैरानी और खौफ बन गई। लोग कहने लगे, ये कोई आम इंसान नहीं है, इसका कद हद से ज्यादा है। ऐसा इंसान हमने कभी नहीं देखा। रिवायतों में यह भी बयान किया जाता है कि जब वो समंदर के करीब जाता तो पानी उसके घुटनों से आगे ना बढ़ता, जैसे समंदर भी उसके कद के सामने झुक गया हो। पहाड़ जो आम इंसान के लिए दीवार होते हैं, उसके लिए सिर्फ छोटे टीले समझे जाते थे। यहीं से औज बिन अनक के दिल में वो चीज पैदा हुई जो हर ताकतवर को तबाह करती है, गुरूर। वो अपनी ताकत को अल्लाह की कुदरत से कंपेयर करने लगा। मेरी ताकत और कद हर चीज पर भारी है। लोग जब उसे देखकर खामोश हो जाते तो उसे समझने लगा कि ये खामोशी उसकी बर्तरी का इकरार है। उसे लगने लगा कि जमीन उसका बोझ बर्दाश्त करती है और लोग उसके सामने कुछ भी नहीं। क्योंकि जब ताकत के साथ शुक्र ना हो तो फिर ताकत अजाब का जरिया बन जाती है, और औज बिन अनक इसी रास्ते पर आगे बढ़ चुका था। जब कोई इंसान अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है तो वक्त के साथ उसके गिर्द कहानियां जन्म लेने लगती हैं। कुछ लोगों ने इसके बारे में रिवायतें फैलाई हैं। जब नूह अलैहिस्सलाम अपनी कश्ती बना रहे थे, औज बिन उनाक अपनी लंबी जिसामत के साथ लकड़ी उठाकर कश्ती में डाल रहा था। लोग दूर से देख रहे थे, डर नहीं बल्कि हैरत से। ये क्या कर रहा है? कश्ती यहाँ खुश्की पर? इतनी ताकत वाला इंसान नेकी का काम क्यों करेगा? या तो ये कोई चाल है या फिर कोई आने वाला अजाब। लोगों ने उसकी जिस्मानी कुदरत को देखकर ऐसी बातें बयान करना शुरू कर दी जो सुनने में हैरत अंगेज लगती हैं। वो समंदर में हाथ डाले तो मछली पकड़ लेता है। ये इंसान नहीं लगता। और सूरज के करीब करके उसे भून कर खा लेता। कुछ और बयान करते हैं, जब उसे प्यास लगती है तो वो बादलों को लाठी से खींच लेता है और उन्हीं से पानी पी लेता है। इन बातों का कुरान या किसी सही हदीस से कोई सबूत मौजूद नहीं। फिर सवाल पैदा होता है, जब इन बातों की तस्दीक नहीं तो लोगों ने इन्हें क्यों फैलाया? इसलिए कि जब कोई शख्स हद से ज्यादा ताकतवर नजर आए तो लोग उसे इंसान नहीं, किस्सा बना देते हैं, और जब किस्सा दीन के दायरे से बाहर चला जाए तो उसे रिवायत कह दिया जाता है। औज बिन अनक का जिस्म लोगों के लिए हैरानी था। अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा जिस्म कभी नहीं देखा। मैं इस जमीन पर अकेला काफी हूं। लेकिन उसका गुरूर उसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुका था, और इम्तिहान ज्यादा देर तक बिना अंजाम के नहीं रहता। वक्त गुजरता रहा, सदियां बीतती चली गईं, और औज बिन अनक अपनी ताकत के साथ और ज्यादा मुतमईन होता चला गया। उसका गुरूर उसके कद से भी ज्यादा बुलंद हो चुका था। ये वही है औज बिन अनक जिसके किस्से मशहूर हैं। वो कहा करता था, जमीन पर मेरा कोई मुकाबला नहीं।
उसकी नज़र में इंसान कमज़ोर थे और कुदरत सिर्फ एक चीज़ थी जिसे वो अपनी ताकत से झुका सकता था। ये वो लम्हा होता है जहां ताकत ईमान से टकरा जाती है और जब कोई शख्स अपनी कुदरत को रब के मुकाबले पर ला खड़ा करे तो फिर फैसला आवाज के बगैर होता है। कुरान औज बिन अनक का नाम लेकर उसके अंजाम की तफसील बयान नहीं करता और ना ही कोई सही हदीस उसकी मौत का कोई वाज़ेह तरीका बताती है। इसलिए हम यहाँ कोई कतई किस्सा बयान नहीं कर रहे, लेकिन ये बात बिल्कुल हकीकत है कि दुनिया का कोई भी जिस्म, कोई भी ताकत, कोई भी उम्र अल्लाह के फैसले के सामने ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। औज बिन अनक, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो गिर सकता है, उसके लिए भी एक ऐसा दिन आया जहां ताकत बेकार हो गई। न उसका कद काम आया, न उसकी सदियों की जिंदगी, क्योंकि जब रब की पकड़ आती है तो सबसे पहले गुरूर टूटता है। और अब सवाल ये है, औज बिन अनक का अंजाम क्या हुआ और लोग उसके खात्मे को क्यों याद रखते रहे? कुछ रिवायतों में कहा जाता है कि औज बिन अनक का जिस्म इतना बड़ा था कि उसकी लाश सालों तक लोगों के लिए हैरत का सबब बनी रही। यहां तक बयान किया जाता है कि लोग उसकी हड्डियों के ऊपर से गुजरकर अपना सफर तय करते रहे। औज बिन अनक भी इस जमीन पर हमेशा के लिए नहीं रहा। ना उसका कद बच सका, ना उसकी ताकत, ना उसकी सदियों की जिंदगी। जो शख्स कहता था जमीन पर मेरा कोई मुकाबला नहीं, आज उसका नाम भी सिर्फ एक सबक बनकर रह गया। अल्लाह को किसी को गिराने के लिए न लश्कर चाहिए, न हथियार। जब फैसला होता है तो सबसे बड़ा जिस्म भी एक निशानी बनकर रह जाता है। औज बिन अनक ताकत का नहीं बल्कि गुरूर के अंजाम का नाम बन गया। और आज भी कुछ लोग रिटायरमेंट से ज्यादा रिवीजन पर यकीन रखते हैं। जो लोग अपनी कुर्सी, अपने ओहदे, अपनी ताकत पर गुरूर करते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए औज बिन अनक कद में तुमसे कई गुना बड़ा था, लेकिन अंजाम में सबसे ज्यादा छोटा साबित हुआ। अल्लाह के कवानीन वक्त के साथ नहीं बदलते। जो झुक जाता है वो बच जाता है, और जो अकड़ जाता है वो सिर्फ एक कहानी बन जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या इसमें आपके लिए भी कोई सबक था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ही हकीकत पर मबनी इस्लामी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और हकीकत, एक और सबक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।